अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। 10 में कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक सड़क है जिसकी पूरी चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है। और बोलता है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, आमने सामने दोनों तरफ समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बीच एक बिंदु है, एक बिंदु है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है पहला खंभा से, यह आ गया 60 डिग्री, और दूसरा खंभा से जो कोण बनता है वह कोण का डिग्री कितना है, 30 डिग्री है। और यह टोटल सड़क की लंबाई कितना है, 80 मीटर है। इस बिंदु से पहले वाले सड़क की लंबाई को यदि हम x मानते हैं तो बाद वाले जो भुजा हो जाएगी। यदि मान लिया जाए कि यह पूरा अगर 80 है, इसको अगर हमने 30 माना है तो यह कितना हो जाएगा, 50, यानी इसमें से घटा दिया गया 80 में से इसको, तो यह अगला पार्ट हो जाएगा 80 माइनस x। और दोनों खंभों के बीच के जो दूरी थी वो लिखा गया, एक भुजा, इसको मैं लिख देता हूँ A B C D और E, यानी इसमें भी आपका कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कहता है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो खंभे हैं, अगर एक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा तो दोनों ऊंचाई का मान सेम है, और खंभों के बीच की दूरी, यह खंभा और यह खंभा के बीच की दूरी भी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब स्टार्टिंग से ध्यान देंगे। खंभे का ज्ञात करने के लिए इसको मैं मान लेता हूँ H A B C, त्रिभुज A B C से फोटो बनता है, यह है 60 डिग्री H X। लंब बटा क्या आता है, आधार। जिधर मान दिया हुआ रहता है उसको हम सर्वप्रथम लिखते हैं, जो भी मान दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। अब लंब और आधार किसका मान है, tan थीटा का। लंब का मान H और आधार का मान X। tan थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू क्या आता है, √3, नीचे लगा देता हूँ 1। x से इसको गुना करते हैं, x √3। h से 1 में करते हैं, h आ जाता है। या मैं सीधा कर देता हूँ इसको, नहीं ठीक था यह मान, इसको मैं समीकरण 1 लिखता हूँ। फोटो नंबर 2 से देखेंगे इसको, इसका मान है CDE से, ऐसा है। यह है 80 माइनस x, थीटा का मान 30 डिग्री, यह h है। लंब बटा आधार, सेम फॉर्मूला, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, और tan का मान क्या है, 30 डिग्री। लंब का मान h, मैं सीधा करता हूँ इसको, tan 30 का मान आता है 1/√3। जब मैं तिरछा गुना करता हूँ h से इधर तो क्या आता है, h √3 बराबर 80 माइनस x। और हम लोग जानते हैं जहाँ मान हमको किसका ज्ञात करना है, खंभा का। पहले सर्वप्रथम किसका ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। h का वैल्यू हमको जरूरी है, तो x का या h के जगह पर हम टोटल वैल्यू को रख सकते हैं। h के जगह पर मैं इस पूरे मान को रख देता हूँ। h का मान रखने पर, h का मान है √3x, अब यहाँ ध्यान देंगे, √3 से √3 गुने 9, 9 का वर्गमूल 3, 80 में x घट रहा है, x इधर आएगा तो प्लस 3x और 1x को जोड़ने पर 4x, 4 के पहाड़ा में 80, 20 बार में x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 20 आ गया। यानी पहले जो बिंदु है उसकी दूरी क्या हो गई, 20, और अगला पार्ट क्या हो गई, 60। मैं आगे लिख देता हूँ, x का जो मान आया समीकरण कितना में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, h का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 20 है, समीकरण 1 में रखना है। h बराबर √3 इंटू यहाँ क्या लग जाएगा 20, h का वैल्यू आ जाएगा 20 √3। यह क्या हो गए, खंभे की ऊंचाई हो गई 20 √3 मीटर,
और आपका और कहता है कि खंभों से बिंदु की दूरी, यानी यहाँ जो बिंदु था, ध्यान से मैं बना देता हूँ, यह दूरी ज्ञात करना था। इस खंभे से बिंदु की दूरी, इस खंभे से बिंदु की दूरी, पहला है x, दूसरा है 80 - 1। तो ध्यान दे सकते हैं कि पहला x का वैल्यू क्या आपका आया है 20, पहला खंभा की दूरी कितना आ गया 20, और दूसरे खंभे की दूरी क्या आ गया 80 - 20, जब घटाते हैं तब 60। पहले खंभे की दूरी बिंदु से 20 मीटर, पहला आंसर ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा दूसरे खंभे की दूरी बिंदु से बराबर 60 मीटर, ये 60 मीटर। यानी इस पाठ में आप, इस क्वेश्चन में आपको 3 आंसर आए हैं, तीनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा या लिख सकते हो।